ये कहानी है नेहा नाम की एक बहू की, जो पेशे से एक थानेदार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नेहा एक बेहतरीन पुलिस वाली है, लेकिन उसकी कमी थी थाने से लौटने के बाद भी वो घर के लोगों के साथ वैसे ही सख्त और सिखाने वाले अंदाज में पेश आती थी, जैसे वो उनके जूनियर हो या फिर अपराधी हो। आने का टाइम हो गया तुम्हारी बहू का। अब देखना, तुम्हारी बहू आते ही ना कुछ नया सिखाने लग जाएगी। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। आजकल बहू की आदत और भी अजीब होती जा रही है। तो अब तुम्हें समझ आया ना कि तुम्हारी बहू कैसी है। जब मैं कुछ बोलती हूँ ना, तब तो तुम बड़ी साइड लेते हो उसकी। अरे सीमा, ऐसी बात नहीं है कि हमारी बहू बुरी है। बस बात यह है कि जैसा व्यवहार अपने थाने में करती है, वैसा ही व्यवहार हम लोगों के साथ करने की सोचती है। मैंने तो उसे कितनी बार समझाया है कि अपने थानेदारी को ना वहीं पे रख कर आया कर, घर में मत लाया कर, लेकिन नहीं, उसे तो ये समझ ही नहीं आती बात। मैं उसे समझा समझा के थक चुकी हूँ। कितनी कोशिश की है मैंने, लेकिन नहीं, उसे तो मेरी बात ही समझ नहीं आती। दोनों पति पत्नी बैठकर बात ही कर रहे थे कि तभी बाहर से उनकी बहू नेहा की आवाज आती है। अरे कांता, मैंने कितनी बार कहा है, यहाँ पे जरा शाम के टाइम एक बार झाड़ू लगा दिया करो। देखो तो यहाँ कितना गंदा हो रहा है। ऊपर से तुमने सीढ़ियाँ भी ढंग से नहीं धोई है। लो, आ गई आपकी महारानी, और आते ही कांता पे चिल्लाने लग गई। चलिए चल के देखते हैं कि क्यों चिल्ला रही है। दोनों पति पत्नी बाहर पहुंचते हैं। अरे रे बहू, जाने देना, तू उस पे बेवजह क्यों चिल्ला रही है। दिन भर तो बेचारी काम करते रहती है, छोड़ ना। मम्मी जी, मैं तो दिन भर काम करती हूँ और थक भी जाती हूँ, और वहाँ से वापस आकर यहाँ भी काम करती हूँ, और कभी कभी छुट्टी मिलती है, उसमें भी काम करना पड़ता है मुझे। हाँ बहू, वो तो है। हमने इस बात से कब मना किया है कि तुम काम नहीं करती हो? और तुम बहुत काम करती हो, बहुत मेहनती हो तुम। रहने दीजिए पापा जी, आप मुझे इतना एक्सप्लेन मत करिए। वैसे भी बहुत थक गई हूँ मैं। ये कहकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है। देखो तो जरा इन मैडम को, आते ही ना अपना ड्रामा शुरू कर देती है। नेहा अपने रूम में जाकर कहती है, टेबल कवर भी सही से लगाया नहीं। ये मेरा रिमोट, ये तो कभी मुझे सही जगह मिलता ही नहीं है। और मम्मी जी बस मुझे ही समझाने में लगी रहती हैं। अरे क्या बुराई है, अगर घर में सफाई हो और सारी चीजें परफेक्ट टाइम पे चले तो इससे तो घर अच्छा लगता है। नेहा जल्दी से फ्रेश होती है और डाइनिंग टेबल के पास आती है। ओहो, अभी तक मेरा जूस नहीं बना है। कांता को अच्छे से पता है कि मैं ठीक 5:30 बजे अपना जूस लेना पसंद करती हूँ, फिर भी कितनी गलतियाँ करती है ये गलतियाँ तो मेरे थाने के चोर भी नहीं करते हैं। कांता। जी दीदी, क्या हुआ? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? 6 बज चुके हैं और तुम्हें ये तो पता ही होगा, मुझे 5:30 बजे जूस टेबल पे चाहिए होता है। जी दीदी, माफ कर दीजिए, मैं वो आंगन में साफ करने में लगी हुई थी। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि शाम के टाइम साफ सफाई मत किया करो। अब क्यों कर रही हो? अब जो बाकी काम है वो मैं कर रही हूँ अब दीदी। ये सब छोड़ो और मेरा जूस बनाओ जाकर। जी दीदी, गलती हो गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कभी कभी इंग्लिश के 2 वर्ड्स बोल लिया करो, तभी तो इंग्लिश सीख पाओगे ना। मैं तुम्हें 1 महीने से इंग्लिश सिखा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि इंग्लिश के 10 वर्ड्स भी नहीं सीख पाई हो। अब वो बात अलग है कि मैं डेली सिखा नहीं पाती, लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं तुम्हें सिखाती हूँ ना इंग्लिश के वर्ड्स, तो मैं तुम्हें इंग्लिश के वर्ड्स सिखा देती हूँ। वो दीदी, आप हमें वो याद करने के लिए वर्ड देती हो ना, वो हमसे याद नहीं होता है। वो बहुत शब्द कठिन है ना, और घर के भी काम बहुत होते हैं। वर्ड नहीं, वर्ड होता है। और कांता, मैं समझती हूँ कि तुम्हें काम बहुत हो जाता है, इसलिए तो मैं घर का काम करने के लिए एक नया आदमी ढूंढ रही हूँ। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही मिल जाएगा, तो तुम्हें भी कामों से राहत मिल जाएगी। जी दीदी। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, जल्दी से खाना बना दो। ओके दीदी। लो, मम्मी जी ने फिर से ये चप्पल यहीं छोड़ दी। कितनी बार कहा है कि चप्पल को रैक में रखा करिए। और ये देखो मम्मी जी के कंगन, तब से यहीं पड़े हुए हैं। ये नहीं कि इसे उठा के बॉक्स में रख दे, कहीं चोरी हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लगता है मुझे अब इनके कमरे में ही जाना पड़ेगा। मम्मी जी कहाँ हैं आप? अच्छा, तो आप यहाँ हैं। अरे अरे, क्या हो गया बहू, क्या हो गया? अरे हुआ क्या है? अरे बहुत कुछ हो गया है। आपके कंगन कब से टेबल पे बाहर पड़े हुए हैं, कोई चोरी करके ले गया तो? बहू, ज्यादा देर कहाँ हुआ है, बस आधा घंटा ही तो हुआ है। वो मैं जरा सा ना दूसरा काम करने लग गई थी, इस वजह से मैं भूल ही गई थी।
मम्मी जी, आप ही हमेशा बोलती हैं और दोबारा वही चीज करती हो। और मुझे ये भी पता है कि आपके ये कंगन कल मुझे फिर से टेबल पे मिलेंगे। अरे तो क्या हो गया बहू, अपने घर में ही तो रखा है। और मैंने वैसे भी क्या ही गुनाह कर दिया। नहीं मम्मी जी, कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन इतने महंगे सोने के कंगन हैं, चोरी हो गए तो? अरे चोर क्या तेरे चाची का बेटा है जो मुंह उठा के कभी भी आ जाएगा। अगर कोई आ गया तो घर को देखकर क्या सोचेगा कि कोई चीज यहाँ पड़ी है, कोई चीज वहाँ पड़ी है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है मम्मी जी। अच्छा बहू, तुझे पसंद नहीं आया तो एक काम करना, खुद ही कर लिया करना सारा काम। मुझ पे आके भड़क जाती है। हाँ मम्मी जी, वो तो है, करने को तो मैं कर दूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को अपना काम खुद करना चाहिए। देख बहू, अभी ना मैं रेस्टोरेंट से आई हूँ और वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, तो प्लीज मुझे ना परेशान मत करो, मेरा दिमाग मत खा। और अपनी चू चपाट बंद कर और अपने कमरे में जा। मैंने कहा ना जा, समझ नहीं आ रही बात? नेहा गुस्से में कमरे से चली जाती है। ये दिन भी बीत जाता है और अगला दिन आता है। देवरानी जी, क्या आप मेरे बच्चे को आज स्कूल छोड़ देंगी? वो क्या है ना, आज मुझे रेस्टोरेंट थोड़ा जल्दी जाना है, क्योंकि त्योहार का टाइम चल रहा है तो भीड़ भी बहुत होती है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना है रेस्टोरेंट। अच्छा दीदी, ठीक है, मैं छोड़ दूंगी उसे। ओके दीदी, अब मैं ना चलती हूँ। मम्मी जी ना रेडी हो रखी हैं, और अगर मैंने लेट कर दिया ना तो मम्मी मेरे को बहुत डांटेंगी। मुस्कान अपनी सासू माँ के साथ रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ती है और उसी शाम। अच्छा रोहित, ये सब्जी तुम्हें कैसी लगी? ये मैंने बनाई है। आज थोड़ा सा टाइम था तो सोचा कुछ बना लेती हूँ। जो भी कहो, तुम कमाल हो नेहा। मतलब सारे काम इतने अच्छे से किए तुमने कि क्या ही कहूँ। और खाना, आहा, ये तो लाजवाब है। और इस सब्जी का टेस्ट, आय हाय, लगता है जान दे दूं तुम्हें। अरे आज के समय में इतना अच्छा खाना कौन ही बनाता है। बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। थैंक यू सो मच पतिदेव। अच्छा ठीक है, आप खाइए, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। ओके। नेहा उठकर वहाँ से चली जाती है। रोहित थोड़ी ही देर में अपना खाना खत्म कर लेता है और पेट वहीं पर करीब 1 मिनट के लिए छोड़कर चला जाता है। और उसी वक्त आ जाती है नेहा। इनसे मैंने कितनी बार कहा है कि जब भी खाना खत्म कर लिया करें तो चुपचाप अपनी प्लेट सिंक में डाल दिया करिए, लेकिन नहीं, ये तो कहीं के नवाब है ना, हमेशा नवाबगिरी दिखाते रहते हैं। अरे नेहा, क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्से में क्यों नहीं होगी, ये देखिए, आपकी प्लेट कब से यहीं पड़ी हुई है। अरे कब से कहाँ पर आए? अभी 1 मिनट तो हुए यहाँ पे रखे हुए। अरे अभी भी 1 मिनट पहले खा के उठाओ यार। वो बॉस का कॉल आ गया था ना, तो वही अटेंड करने के लिए बाहर गया था। पहले सोचा बॉस से बात करता हूँ, उसके बाद आके हटा दूंगा। और जब तक मैं आया तुम चिल्लाने लग गई। अरे तो कॉल करते करते ही प्लेट को सिंक में रख देते ना। आपको वहाँ जाके बर्तन थोड़ी धोने थे, बस बहाने बनवा लो इनसे, और कुछ तो होता ही नहीं है। अरे नेहा, छोटी सी बात है, गुस्सा क्यों कर रही हो? छोटी सी बात, जब देखो एक ही बात को रिपीट करते रहते हो, जैसे कोई नर्सरी के बच्चे हो तुम। अरे छोटी सी बात कब बड़ी बन जाती है ना, ये किसी को पता नहीं चलता। तभी नेहा की सास आती है। बस बहू बस, बहुत हो गया तेरा। और मेरे बेटे ने भी ना तुझे कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि तू पटर 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 बोलती जाएगी। अरे पति है वो तेरा, दूसरों से इज्जत से बात नहीं करती, चलो ठीक है, अपने पति से तो ढंग से बात किया कर। जबकि वो तुझसे कितना प्यार करता है, तुझे कितना मानता है, तेरी हर जिद को मानता है, तेरी हर जिद पूरी करता है। अरे माँ, शांत हो जाओ, रहने दो। सीमा, बेवजह बात आगे मत बढ़ाओ। हाँ हाँ बोलो, मुझे ही बोलो सब। जब ये बोलती है तो कोई इसको नहीं बोलता, सब मुझे ही चुप करवाने पे लगे रहते हो। सबको मेरी ही गलती नजर आती है ना, इसको आप लोग क्यों नहीं समझाते हो? दिन पे दिन इसकी आदत कितनी खराब होते जा रही है, इसको कोई नहीं देखता। मम्मी जी, मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है जो बुरी हो। मैं एक थानेदार हूँ और मुझे पता है कौन सी आदतें अच्छी होती हैं और कौन सी बुरी। बहू, हे भगवान, क्या करूँ मैं इसका? अरे हम सबको पता है कि तू थानेदार है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू दिन भर गाना ही गाते रहेगी कि मैं थानेदार हूँ, मैं थाने जाती हूँ, मैं चोर को पकड़ती हूँ। अरे बहू, घर में तो कम से कम ये सब मत बोला कर। मम्मी जी, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, किसी के कहने पे मैं बदलने वाली नहीं हूँ। अच्छा, नहीं बदलेगी तो ठीक है, फिर मैंने भी डिसाइड कर लिया, तू अपने मायके चली जा, वहीं पे रहना और वहीं पे सबको ना अपना गीत गाते रहना कि मैं थानेदार हूँ। और अब वहीं पे जाके ना सबका खून पीना, तू मेरा पीछा छोड़। ओ मम्मी जी प्लीज,
जितना ये आपका घर है ना, उतना ही ये मेरा भी है। तो ये सास वाले फिल्मी डायलॉग मारना बंद कर दीजिए और याद रखिए, मैं नेहा हूँ, नेहा। इस तरह दोनों सास बहू खूब झगड़ते हैं और अपने अपने पतियों की बात भी नहीं सुनते। और कुछ दिन बाद मम्मी जी, जब से मनोज ने काम छोड़ दिया है ना, तब से हमारे रेस्टोरेंट में तो भीड़ ही नहीं होती है। अरे बहुत सारे कस्टमर्स ने आना ही बंद कर दिया है। हाँ, वह काफी अच्छा शेफ था। उसके बनाए हुए मोमोज और डोसा सभी लोगों को बहुत पसंद आते थे। पता नहीं अब क्या होगा, कहीं हमारे बिजनेस को नुकसान न हो जाए। हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। जेठानी जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी थाने से मैंने 1 महीने की छुट्टी ली है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आप लोगों की मदद करती हूँ, क्योंकि वैसे भी रेस्टोरेंट में अभी भी वर्कर्स की संख्या कम है। अगले दिन ये परिवार अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है। अरे जेठानी जी, ये तो एडवर्टाइजिंग बोर्ड है, आपने यहाँ पर क्यों रखा है? अरे यहाँ नहीं, इसे यहाँ रखिए, तभी तो लोग इसे नोटिस करेंगे और अच्छे से पढ़ के रेस्टोरेंट के अंदर आएंगे। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करिए। देखो देखो कैसे बोल रही है, लग रहा है कि 50 साल का तजुर्बा है इसमें। ये बोर्ड इसको यहाँ नहीं, थोड़ा सा और ऊपर लगाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो तो सबको कितना बड़ा बड़ा ऑर्डर दे रही है महारानी। ये जो पाव भाजी बनी है ना, इसमें नमक थोड़ा सा कम है। अगर थोड़ा सा तेज कर दिया जाए तो कस्टमर्स को काफी पसंद आएगा। और मुझे लगता है कि गरम मसाला भी थोड़ा कम ही है। अरे नहीं नहीं, नमक बिल्कुल ठीक है। और तो और जो इसमें गरम मसाला डाला है ना, वो भी बिल्कुल ठीक से पड़ा है। अगर तुम ज्यादा डालोगी ना तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। नहीं मम्मी जी, मैंने कहा ना, इसमें गरम मसाला थोड़ा कम है और नमक भी कम है। तुम्हारे बोलने से ना कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर मेरे बोलने से कुछ नहीं होता तो चलिए हम इस बात को डिसाइड कर लेते हैं। हम पापा जी से पूछ लेते हैं। हम पापा जी को पाव भाजी खिलाएंगे और उनसे पूछ के देखेंगे कि उन्हें ये पाव भाजी कैसी लगी और कैसी नहीं। हाँ हाँ चलिए ना। सभी लोग अजय के पास पहुंचते हैं। नमक थोड़ा कम है। और पापा जी, कोई और कमी भी है? अरे इसमें गरम मसाला भी तो कम पड़ा है। अपने ससुर जी की बात सुनकर नेहा बहुत खुश होती है और स्माइल करते हुए अपनी सास की तरफ देखती है। देखा मम्मी जी, मैं कभी गलत नहीं होती हूँ। चोर हो या कमियाँ, मैं ढूंढ ढूंढ के निकालती हूँ। क्या जी, आपका हाई ब्लड प्रेशर है ना, फिर भी आपको ज्यादा नमक चाहिए? रुको, अभी मैं आपको बताती हूँ। अरे सीमा, मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? कुछ नहीं, रहने दो। अब मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। कहती हूँ तो आप मानते भी थोड़ी ना हो मेरी बात। माँ जी, आप बेवजह ससुर जी को ऐसा क्यों बोल रही हैं? सीमा इस बार कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसे तो अभी मैं सबक सिखाती हूँ। अरे मुस्कान बहू, सुनना बेटा जरा। देख बेटा, ये सारी सब्जियाँ ना तुझे और नेहा को मिलके जल्दी से काटनी है, ठीक है? क्योंकि खाना बनने को देरी ना हो जाए ना, इसलिए बेटा जल्दी जल्दी हाथ चला लो। जी माँ जी। इसके बाद मुस्कान और नेहा मिलकर ढेर सारी सब्जियां काटते हैं। जेठानी जी, इतनी सारी सब्जियाँ काटते काटते तो मेरी उंगलियों में दर्द ही हो गया है। अरे देवरानी जी, ये सब काम आप पहली बार कर रही हो ना, इसीलिए। तुम लोग ना थोड़ी बातें कम बनाओ और काम ज्यादा करो। जल्दी जल्दी निपटा लो सारे काम, और भी काम पड़े हुए हैं बहुत सारे। जी माँ जी। अच्छा मुस्कान बेटा, आधे घंटे में ना किचन में आ जाना, कुछ काम है तुमसे। जी माँ जी। ये कहकर नेहा की सास वहाँ से चली जाती है। आधा घंटा हो जाता है और मुस्कान अपनी सासू माँ के पास चली जाती है, लेकिन नेहा को अकेले ही वो सारी सब्जियां काटनी पड़ती हैं। और अगले दिन अरे जेठानी जी, मम्मी जी से कहिए ना जल्दी उठ जाए, रेस्टोरेंट खुलने का टाइम हो गया है। हाँ माँ जी, बस आती ही होंगी। अरे हाँ हाँ, आ गई, चलो। सब लोग रेस्टोरेंट पहुँचते हैं और काम में लग जाते हैं। तभी अचानक से सीमा दोनों बहुओं के पास जाती है। अरे सुनो सुनो, जल्दी से ना ये सारे टेबल ना साफ कर दो, क्योंकि अभी ना एक ऑर्डर आया है। एक आदमी का ना बर्थडे है, तो उसने ना ये सारी टेबल बुक कर रखी है, तो इसलिए सारी की सारी टेबल ना जल्दी से साफ कर दो। अब मुंह क्या देख रही हो मेरा, जल्दी से करो। इतना बोलकर सीमा वहाँ से चली जाती है। चलिए जेठानी जी, काम पे लग जाते हैं। दोनों बहुएं सफाई करने लगती हैं और फिर से सीमा आ जाती है। अरे मुस्कान, जल्दी से इधर आना तो। जी माँ जी। क्या बात है, जब भी जेठानी जी मेरे साथ काम कर रही होती हैं, तो मम्मी जी उन्हें बुला लेती हैं और इतनी सारी सफाई मुझे अकेले ही करनी पड़ती है। नेहा को सफाई अकेले ही करनी पड़ती है, क्योंकि सभी लोग काम में लगे हुए थे। अरे ये कैसे सफाई की है, अच्छे से साफ करना।
एक तो इतना सा काम कर रही है और ऊपर से देखो बक 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 करे जा रही है। बेटा जरा इन हाथों का ना अच्छे से यूज कर, जल्दी जल्दी हाथ चला। देख यहाँ पे दाग लगा हुआ है। मम्मी जी, ये आपकी सामान को इधर उधर करने की आदत ना अभी तक गई नहीं है। देखिए तो वो फोन कितनी देर से वहाँ रखा हुआ है और आपकी ये चप्पल भी कब से यहीं पड़ी हुई है। तू ना मेरी बहू है, मेरी थानेदार नहीं है। जब देखो मेरे ऊपर हुक्म चलाते रहती है और ये तेरा थाना नहीं है, ठीक है? ये थानेदार जैसी हरकतें ना कम दिखा। तेरी सास हूँ मैं, ठीक है? जब देखो हुक्म चलाते रहती है। अच्छा, और जो आप बार बार मेरी थानेदार बनने की कोशिश कर रही हैं, उसका क्या? जब देखो इतना सारा काम मुझे ही दे देती हैं। मुझे ना आपकी सारी चाल मालूम है। अच्छा अच्छा, इनको देखो, जरा सा काम क्या करना पड़ गया, अब इनको लग रहा है कि मैं चाल चल रही हूँ। वाह वाह, चालू तो हैं आप। तो तू कौन सा काम करती है? वहाँ पे दिन भर तो तू थाने में कुर्सियाँ तोड़ती रहती है और घर पे आके हमें नाटक दिखाने लग जाती है कि थकान बहुत हो गई। मम्मी जी, मुझे जो बोलना है आप बोलिए, लेकिन मेरे काम के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। बोलूंगी बोलूंगी बोलूंगी, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी। और तू क्या कर लेगी? मुझे मारेगी डंडे से या खा जाएगी मुझे? खा के दिखा। बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। क्या कर लेगी? बोल, क्या कर लेगी? नहीं बता ना मुझे भी, क्या कर लेगी तू? मैं भी तो देखूं तू क्या कर लेती है। तब वहाँ पर रोहित और अजय भी आ जाते हैं। अरे क्या कर रही हैं आप लोग? हाँ, क्या कर रही हैं? अरे क्यों झगड़ रही हो? अरे अगर आपको झगड़ने की आदत हो गई है तो घर जाके झगड़ लेना, लेकिन अभी शांत रहो। कस्टमर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है यार, क्या सोचेंगे? शांति रखिए प्लीज। अरे लेकिन कुछ नहीं। अरे क्या चाहती हो आप लोग? हाँ, हमारा बिजनेस बंद हो जाए, घाटे में चला जाए? माफ कीजिएगा मम्मी जी और देवरानी जी, पर अगर ऐसा हुआ ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे आप लोग छोटी सी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो यार? समझो ना। तभी अजय दुखी होकर अपना सर पकड़ लेता है। उसे ऐसा देखकर नेहा और उसकी सास बहुत दुखी होते हैं। मुझे माफ कर दीजिए आप सभी लोग, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, मुझे भी माफ कर दो। नेहा और सीमा को समझ आ गया था कि उसे घर को घर समझना चाहिए, थाना नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।